और इस समय हमारे संवाददाता सुरेश शर्मा सीधा छतरपुर मंदिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलते हैं सुरेश के पास। सुरेश, सबसे पहले तो आप दर्शन करा दीजिए माँ के। आज माँ के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है। साथ ही एक बड़ी कंफ्यूजन ये है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, तो उसको लेकर भी बता दीजिए कि कब अष्टमी की जाए और नवमी की जाए। बिल्कुल भावना, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम सभी दर्शकों को हम माँ महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करवा देते हैं। आप देखिए, हम अभी छतरपुर मंदिर में हैं और माँ का कितना सुंदर और सौम्य स्वरूप है। देखने को तो ये इस स्वरूप में माँ राक्षस का वध कर रही है, लेकिन आप साथ ही देखिए, राक्षस का वध तो वो कर रही है, लेकिन जो सौम्यता, जो ममता माँ के चेहरे पे नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने श्रद्धालुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए है। इतना सुंदर स्वरूप है माँ का। माँ ने जड़ाऊ मुकुट पहन रखा है, सफेद, गुलाबी, नारंगी फूलों की, यानी कि आप कह सकती हैं कि सप्त रंगों की इंद्रधनुषी माला माँ ने अपने गले में धारण की हुई है। इतना सुंदर स्वरूप माँ का है। और साथ ही आप देखिए, लगातार सुबह से पूरे भारतवर्ष में अगर कहें तो ब्रह्म मुहूर्त से माँ की आराधना उपासना की जा रही है। और यहाँ छतरपुर मंदिर में भी आप देख सकती हैं, लोग आ रहे हैं, नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं और साथ ही में अपनी आस्था और श्रद्धा के फूल अपने हाथ में लेकर के, मन में भाव लेकर के माँ के पास आ रहे हैं। आपने मुझसे पूछा था कि हम किस दिन अष्टमी मनाएं, किस दिन नवमी मनाएं। देखिए, यहाँ तमाम मंदिरों में हमने बात की और वहां से यही पता चला कि क्योंकि कल अष्टमी मनाई जा रही है, चाहे झंडेवालान मंदिर की बात करें या यहाँ पर छतरपुर मंदिर की बात करें, तो वहाँ कल अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और साथ ही में नवमी परसों यानी कि 27 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि नवमी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से, यानी कि जो सूर्योदय से जो नक्षत्र जो लग रहा है, जो मुहूर्त आ रहा है, वो 29 तारीख को है। हालांकि उस समय कुछ जल्दी, यानी कि 10 बजे तक कहा जा रहा है, 10 बजे तक या 11 बजे तक उस समय तक नवमी रहेगी। इसीलिए कल दुर्गा अष्टमी, क्योंकि सुबह प्रातः काल से सूर्योदय की किरणों से कल अष्टमी लग रही है, इसलिए कल अष्टमी और परसों नवमी मनाई जाएगी। और अब मैं आपको साथ ही बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ इस मंदिर के CEO भी हैं। सर, हमें कुछ बताइए माँ के दर्शन के बारे में। और हम सब जानते हैं कि माँ के विशेष प्रकार के फूलों की माला तैयार होती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा। जहाँ तक श्रृंगार का सवाल है, तो माता का श्रृंगार देसी और विदेशी दोनों तरह के फूलों से किया जाता है। और कल छठी का दिन था, छठी माँ कात्यायनी का दिन है, तो सारे मंदिर को फूल बंगले की तरह सजाया जाता है। जिस दरबार में हम खड़े हैं, ये माँ महिषासुर मर्दिनी का दरवाज़ा है और ये सिर्फ पूर्णिमा को खुलता है या फिर नवरात्रों में खुलता है, क्योंकि माँ महिषासुर मर्दिनी का जन्म राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। तो बाबा ने इसमें इतनी ऊर्जा दी हुई है कि कहते हैं कि अगर हम ये द्वार रोज खोलेंगे और रोज आप दर्शन करोगे तो पागल हो जाओगे। इतनी ऊर्जा आप सहन नहीं कर सकते, मानव शरीर में इतनी ऊर्जा सहन कर। जी, तो इसीलिए ये पावन दिन चुने गए हैं, यानी कि नवरात्रि में, यानी कि सुरेश की माँ के स्वरूप में जहाँ ममता है, वहाँ राक्षसों को मारने की शक्ति भी है। इसीलिए शक्ति के उपासना के स्वरूप के तौर पर माँ की आराधना की जाती है, जो माँ का 7वां स्वरूप है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश। और आपका हम इसलिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने घर बैठे स्टूडियो से माँ के इतने मनभावन और आध्यात्मिक दर्शन किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।